सभी को जय श्री कृष्ण। आज परम पावनी एकादशी है और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी अमलकी नाम की एकादशी है और अमलकी नाम की एकादशी पे आंवले की वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो आंवले का पूजन करना चाहिए, आंवले का सेवन करना चाहिए और कुछ भी ना हो सके तो कम से कम आंवले का स्पर्श जरूर करना चाहिए। तो इस बात का आप सभी ध्यान जरूर दें। अमलकी नाम की एकादशी सभी को मोक्ष प्रदान करने वाली होती है और मैं जैसा कि हर एकादशी महात्म्य में आपको बतलाता हूँ कि अगर आप व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते तो इस दिन कम से कम शुद्ध रहा जाए, चावल ना खाएं, रोटी खाएं और लहसुन प्याज जैसे चीजों का त्याग कर दें। कम से कम महीने में 2 बार एकादशी आती है तो ये जरूर करना चाहिए। तो आइए हम इस पवित्र कथा एकादशी महात्म्य का श्रवण करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मानधाता बोले, हे ब्राह्मणों अर्थात ब्रह्मा के पुत्र, हे महाभाग, यदि हमारे ऊपर आपकी कृपा है तो ऐसा व्रत कहो जिससे हमारा कल्याण हो। वशिष्ठ मुनि बोले, रहस्य और इतिहास समेत सब फल को देने वाला, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ। हे राजन, आमलकी नाम की एकादशी पाप का नाश करने वाली, सब लोगों को मोक्ष देने वाली और सहस्त्र गोदान का फल देने वाली है। पुराने इतिहास का उदाहरण देता हूँ, कैसे हिंसा में संलग्न व्याध मोक्ष को प्राप्त हुआ। हष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, सबसे शोभित वैदिश नाम का नगर था। वह नगर बहुत ही सुंदर और वेद ध्वनि से शब्दयमान रहता था। उस पुर में चंद्रवंशी शशिबिंदु नाम का विख्यात राजा हुआ। उसके वंश में सत्य प्रतिज्ञा वाला चैत्ररथ नामक राजा उत्पन्न हुआ। श्रीमान राजा के 10,000 हाथियों का बल था, शस्त्र और शास्त्र विद्या का पारंगी भी था। हे प्रभु, उसके पृथ्वी पर राज्य करते समय कृपण और कुचाली मनुष्य कोई नहीं दिखाई देते थे और उसके राज्य में सदा सुकाल, क्षेम और आरोग्य रहता था। उसके राज्य में सब लोग विष्णु भक्ति में तथा शिव की पूजा में रत रहते थे। वह राजा विशेष विधि से पूजा करता था। शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी के दिन कुछ भी भोजन नहीं करता और सब धर्मों को छोड़कर हरि का भक्ति में तत्पर रहता था। हे राजन, इस प्रकार बहुत वर्ष बीत गए। वहां के सब मनुष्य सुख युक्त हरि भक्ति में रत रहते थे। कुछ काल में फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी से पुण्य युक्त अमलकी नाम की एकादशी आई। हे राजन, बालक बूढ़े सब लोग नियम से व्रत को करने लगे। महाफल युक्त व्रत को जानकर राजा नदी के जल में स्नान करके सब लोगों के समेत देवालय में स्थित हुए। छत्र और उपान युक्त तथा पंचरत्नों से युक्त दिव्य गंधों से सुगंधित घट को स्थापित किया। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री अर्थात आमल की वृक्ष, हे सब पापों को नाश करने वाली आमल की, तुमको नमस्कार है। मेरा यह अर्घ का जल ग्रहण करो। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो और तुम रामचंद्र द्वारा पूजी गई हो। प्रदक्षिणा के करते से तुम मेरे सब पापों को दूर करो। वहां सब मनुष्यों ने भक्ति से जागरण किया। उसी समय एक बहेलिया वहां आया। वह भूख और श्रम से व्याकुल था, भारी बोझ से पीड़ित था, कुटुंबों के लिए जीव को मारने वाला, वह सब धर्मों से बाहर था। वह प्यास से व्याकुल वहां आमलकी का जागरण और जलते हुए दियों से युक्त स्थान को देखा और जा बैठा और पूछने लगा, यह क्या है? ऐसा सोचकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुआ। कुंभ पर दामोदर देव को देखा और आमले का वृक्ष देखा। मनुष्यों से विष्णु की कथा सुनी, भूखे रहकर एकादशी का महात्म सुना और विस्मित मन वाले को रात्रि जागते ही भी सुबह के समय वह लोगों नगर को गए। व्याधा ने भी घर जाकर प्रसन्न मन से भोजन किया। उसके बाद बहुत काल में मृत्यु को प्राप्त हुआ। एकादशी के प्रभाव से और रात्रि के जागरण से वह व्याधा चतुरंग सेना से युक्त राज्य का स्वामी हुआ। जयंती नाम की नगरी का राजा विदुरथ उसका नाम हुआ। उस राजा को चतुरंग सेना से युक्त बलवान धन धान से युक्त वसुरथ नाम का पुत्र हुआ। वह निर्भय 10,000 ग्रामों का भोग करने लगा। वह सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान कांति वाला था। पराक्रम में विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। धर्मात्मा में सत्यवक्ता तथा विष्णु भक्त में परायण रहता था। ब्रह्म ज्ञानी और कर्म करने वाला वह प्रजा पालन में तत्पर हुआ और शत्रु के गर्व को दूर करने वाला वह राजा नाना प्रकार के राज सूर्य आदि यज्ञ करने लगा। वह सदा नाना प्रकार के दान देता था। एक बार शिकार को गया हुआ था। वह राजा देव योग से राह भूल गया। वहां राजा को दिशा विदिशा का ज्ञान नहीं रहा। तब अपनी बाह सिरहाने दे के लेट गया। अत्यंत थका हुआ और भूख से वहीं सो गया। इसी बीच पर्वतों के निवासी मलेच्छों का समूह वहां आया। राजा शत्रु के बल को नाश करने वाला
वह सो रहा था। राजा से बैर किए हुए वे सदा दुखी रहते थे। उसके बाद वे चारों ओर से राजा को घेर कर खड़े हुए और पहले वैर से विरुद्ध बुद्धि जिसकी ऐसी है, इस राजा को मारो मारो ऐसा कहने लगे। पहले इसने हमारे पिता, भाई और पुत्रों को मारा है और पौत्र, मांझे तथा मामा को मारा है। अपने स्थान से निकाले गए हम 10 दिशाओं में फैल गए हैं। इतना कह के वे वहां उस राजा को मारने के लिए उतारू हो गए। पास पटिस, खड़ग और धनुष पर चढ़ाए हुए बाणों से वह शत्रुओं का समूह राजा को मारने लगा। इस प्रकार शस्त्र चलाने पर भी उस राजा के शरीर में न लगकर स्वयं नष्ट हो गए। शस्त्रों के समूह से युक्त मलेच्छ आदि श्रम से अधमरे हो गए। वे एक पग भी चलने में समर्थ न रह सके और नष्ट चित उन मलेच्छों के अस्त्र भी थोथरे हो गए जो राजा को मारने आए थे। वे सब दीन हो गए। उसी समय उस राजा के शरीर के संपूर्ण अंगों से शोभायमान एक स्त्री प्रकट हुई। वह दिव्य गंध से शोभित और दिव्य आभरण से विभूषित, दिव्य माला तथा दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए थी। क्रोध के मारे उसकी भौहें टेढ़ी हो रही थी, नेत्र से चिंगारियां निकल रही थी। दूसरी काल रात्रि के समान वह क्रोधित वो हाथ में चक्र लेकर मलेच्छों पर दौड़ी। तब निषिद्ध कर्म में लगे हुए मलेच्छ उस स्त्री द्वारा मारे गए। तब राजा जागे और यह अद्भुत कर्म देखा। राजा मलेच्छों को मरा देखकर आनंद को प्राप्त हुए और कहने लगे, मेरे बड़े बैरी मलेच्छों को यहाँ किसने मारा? हमारे हित को चाहने वाले कौन है जिसने यह महान कार्य को किया? उसी समय आकाशवाणी हुई। विस्मय युक्त बैठे हुए उस राजा ने आकाशवाणी सुनी, ये केशव, भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं है। उस वन में कुशलता पूर्वक लौटे हुए वह धर्मात्मा राजा पृथ्वी के इंद्र के समान राज्य करने लगा। वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, इसीलिए जो उत्तम मनुष्य अमलकी का व्रत करता है वह विष्णु लोक को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। इस प्रकार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी महात्म का कथा संपन्न हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम एकादशी व्रत पर एक और कथा श्रवण करते हैं। इस कथा के सुनने से आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। एक परिवार में ननद और भाभी रहा करती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में भी दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट भोजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्र के स्थान पर तुलसी का जनेऊ बनाकर रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती थी कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी पहले के रूप में ही रहे। जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़कियां की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी भी घर में नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी बहन से मिलने की इच्छा अपनी पत्नी को बतलाई तथा सौगात में ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भर कर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही लेकर जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है? बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपाल ने कहा, हे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसे सारी बातें बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया और बहन को बड़ी प्रसन्नता हुई। कथा की लोक श्रुति यह है कि तुलसी के सेवा से दाम्पत्य जीवन सुंदर और प्रगाढ़ होता है। एकादशी के दिन माँ तुलसी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए हम कथा श्रवण करते हैं। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित
बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वह वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात आप जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा से बतलाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी कारण भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्मने के बाद भी उसने नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म के पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, लेकिन नारायण के अंश युक्त दानव कुल में जन्मे शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह हो। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा के लिए तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसी मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ नाम से पैदा हुआ। कुछ दिन के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। वहां तुलसी को देखकर वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि इसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गांधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरता सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसने अधिकार में कर लिया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने के कारण सारे देवता मिलकर ब्रह्मा विष्णु शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता है जब तक तुलसी को न छला जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरे श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा, या तो वह देवताओं का राज लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा और उसने कहा, हे देवादि देव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूं। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा होकर रहें। मैंने आपका भी कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देगा। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वो तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवताओं को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का एक यही उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया।
शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उनके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवीय शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी और को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र का प्रहार कर देवताओं को घायल करने लगे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाते तो किस पर चलाते, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा, कुछ उपाय करिए, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता है, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर तुलसी के पास गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, तुम्हें मैं अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गए। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन में खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार से व्यवहार से उसका सतीत्व तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही कि भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल का प्रहार किया है। त्रिशूल को लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने के बाद भगवान विष्णु ने अपने असली स्वरूप में आ गए और सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत ही विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। विष्णु के शाप को सिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान रहोगे। तुम्हारा पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवता तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्थ के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित हो जाऊंगा। मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। इस कारण से शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी सदा विराजमान रहती है। कारण से इस तुलसी कथा को अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। इस प्रकार एकादशी व्रत कथा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।